प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के अंतर्गत कक्षा 9 में पुनर्मिलन शीर्षक का संदर्भ प्रसंग काव्यगत सौंदर्य सहित व्याख्या पढ़ने वाले हैं। मैं चंद्रेश अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस YouTube क्लास में। सभी पद्यांशों के लिए आपको एक ही संदर्भ प्रयोग करना है कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पुनर्मिलन कविता से लिया गया है। यह कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से संकलित है। आइए देखते हैं इस पाठ की व्याख्या। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। श्रद्धा अपने पति मनु को खोजती घूम रही है, जिस बात का वर्णन इस पद में किया गया है। श्रद्धा को खोजता देखकर एक स्त्री उसकी विरह की आवाज़ को सुनकर चौंक जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, दूरागत अर्थात दूर से आ रही ध्वनि को सुनकर एक स्त्री चौंक जाती है, जो कि अपने किसी विचार में खोई हुई थी और वह सोचने लगती है कि इस निस्तब्ध निशा में, निस्तब्ध माने शांत, निशा माने रात, इस निस्तब्ध रात में अर्थात शांत रात्रि में कोई स्त्री यह कहते हुए चली आ रही है। वह क्या कह रही है जो स्त्री रास्ते में आ रही है? अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। मुझ पर दया करके कोई मुझे यह बता दे कि मेरा वह पति कहाँ है जो प्रवासी अर्थात दूर यात्रा पर, दूर देश की यात्रा पर गया हुआ है। ऐसा वह मेरा पति कहाँ है जिससे मिलने के लिए उसी बावले, बावले अर्थात पगले, उसी पगले पति से मिलने के लिए मैं इधर उधर फेरा अर्थात घूम रही हूँ। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। श्रद्धा कहती है कि वह मेरे अपनेपन से, अपनत्व के भाव से ही नाराज हो गया था और मैं उसे अपना नहीं सकी। मैं तो उसको अपना ही मानती थी, फिर मैं उसको भला कैसे मनाती। इसी कारण मुझसे यह गलती हो गई कि मैं उसे मना नहीं सकी, क्योंकि मैं तो उसे अपना ही मानती थी। ये जो मुझसे गलती हुई, उस गलती पर पश्चाताप करते हुए श्रद्धा कहती है, यही भूल अब शूल सदृश हो, साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। ये जो मुझसे गलती हुई, अब यह शूल सदृश अर्थात कांटे के समान हमारे उर माने हृदय को, साल माने कष्ट दे रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं उसे फिर से कैसे प्राप्त कर पाऊंगी, मुझे कोई आकर यह बात बता दे। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। जब इड़ा ने श्रद्धा की यह बातें सुनी तो वह उठ खड़ी हुई और उसे रास्ते में एक धुंधली सी छाया चलती हुई, परछाई सी चलती हुई दिखाई थी, जिसकी वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे जलती। जिसकी आवाज़ में एक करुणा, एक दुख का भाव स्पष्ट सुनाई दे रहा था और उसकी आवाज़ में एक जलन अर्थात कष्ट की पीड़ा स्पष्ट सुनाई दे रही थी। इस पद में जो हमने आपको बताया, इन सभी पदों में काव्यगत सौंदर्य आपको प्रयोग करना है कि वातावरण की दृष्टि से उत्तम अभिव्यक्ति, खड़ी बोली, प्रसाद गुण, विप्रलंभ श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। रूपक और अनुप्रास अलंकार इन सभी पदों में प्रयोग में लाया गया है।
शिथिल शरीर वसन विशृंखल कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी जो मुरझाई हुई कली। अब आगे की पंक्तियों में कवि श्रद्धा की शारीरिक स्थिति और उसके बिखरे हुए वस्त्रों का वर्णन करते हुए कहता है कि उसका शरीर एकदम से शिथिल माने कमज़ोर हो गया है, वसन माने वस्त्र उसके बिखरे हुए हैं, उसकी कबरी अर्थात चोटी, बालों की चोटी वह भी खुली हुई सी है और उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मुरझाई हुई कोई कली फूलों की, जिसके अंदर से मकरंद अर्थात उसके पुष्प रस को, पराग रस को कीड़ों के द्वारा चूस लिया गया हो, ऐसा वह मुरझाई हुई कली की भांति दिखाई दे रही है। उसके साथ में एक छोटा सा बालक है जिसका वर्णन आगे की पंक्तियों में। नव कोमल अवलंब साथ में वय किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को पकड़े। एक छोटा सा आधार, छोटा सा बालक अपनी माँ की उंगली को पकड़ करके इस प्रकार से चला आ रहा है मानो साक्षात मौन और धैर्य अपनी माता को पकड़ करके चले आ रहे हों। थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, वे दोनों ही राहगीर बहुत ही, बटोही माने राहगीर, बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे। माँ और बेटे वे दोनों ही राहगीर बहुत दुखी थे। खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे, माँ अपने पति मनु को खोज रही थी जो घायल अवस्था में, आगे आपको पाठ में बताया जाएगा कि घायल अवस्था में वह एक स्थान पर लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इड़ा ने श्रद्धा को इस प्रकार से देखकर बहुत भाव विभोर हो जाती है और जब उसने उन सभी बेसहारों को देखा, दुखियारों को देखा, तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके पास में पहुंचकर, श्रद्धा और उसके बेटे के पास में पहुंचकर वह पूछती है कि आखिर तुम्हें किसने बिसराया माने भुला दिया है। इसके साथ ही वह श्रद्धा से प्रश्न करती है कि इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो। रजनी माने रात, इस रात के पहर में तुम कहाँ पर भटकती हुई जाओगी, मुझे तो कम से कम बता दो। बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो। अगर तुम्हें कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो भी तुम अपने दुख की जो गांठ है उसे मेरे सामने खोल दो, मुझे बता दो, क्योंकि आज मेरा मन बहुत चंचल हो रहा है। मेरा यह मन हो रहा है, मेरी जिज्ञासा हो रही है कि मैं समझूं कि आखिर तुम्हें कौन सा कष्ट है। वह श्रद्धा को ढांढस बंधाते हुए कहती है, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। इस जीवन रूपी लंबी यात्रा में अचानक से हमसे कोई अलग हो जाता है और जो अलग हैं वो भी अचानक से मिल जाते हैं। ये तो जीवन रूपी लंबी यात्रा में मिलन और बिछड़ने का क्रम लगा रहता है। निश्चित रूप से ये जो दुख की रातें हैं यह अवश्य कट जाएंगी। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था मिलता है विश्राम यहीं। श्रद्धा रुक गई और इड़ा की बातें सुनने लगी। वह बालक बहुत ही श्रांत माने थका हुआ था और उन दोनों को वहाँ पर विश्राम माने आराम मिल जाता है। इड़ा श्रद्धा को लेकर के उस तरफ को चल देती है। चली इड़ा के साथ जहाँ पर वन्य शिखा प्रज्वलित रही। जहाँ पर वन्य अर्थात आग की, शिखा माने ज्वाला जल रही थी, इड़ा के साथ ही श्रद्धा उस ओर को चल देती है। सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती। अचानक से, सहसा माने अचानक,
वो यज्ञ की ज्वाला धधक करके जल उठती है और पूरा मंडप माने आंगन प्रकाशित हो जाता है। कामायनी देख पाई कुछ पहुँची उस तक डग भरती। कामायनी अर्थात श्रद्धा उस तरफ कुछ देख पाती है, इसलिए अपने कदमों को उस ज्वाला की तरफ बढ़ा देती है। वह वहाँ पर जाकर देखती है कि जिस मनु को वह खोज रही थी वह तो वहीं लेटे हुए हैं, और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं घुला हृदय बन नीर बहा। वो मनु वास्तव में क्या यहाँ पर घायल अवस्था में लेटे हैं, तो क्या जो वह स्वप्न देख रही थी कि रास्ते में वह अकेले घायल अवस्था में लेटे हैं, क्या वह सच हो गया, सत्य साबित हो गया। वह मनु से कहती है, अरे प्राणों से अधिक प्रिय मेरे पति, ये क्या हो गया। ऐसा कहते ही उसके हृदय घुल जाता है और उसके हृदय से नीर अर्थात पानी बहने लगता है, यानी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। काव्यगत सौंदर्य इन पंक्तियों में लिखेंगे कि यहाँ कवि ने श्रद्धा और मनु के मिलन का मार्मिक चित्रण किया है। साहित्यिक खड़ी बोली, चित्रात्मक शैली, करुण रस और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब श्रद्धा मनु को देखती है कि वही मेरे पति हैं जो यहाँ घायल अवस्था में लेटे हैं, तो इड़ा बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और वह कहती है, देखती है कि इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी वह थी मनु को सहलाती। श्रद्धा जब आकर के बैठ जाती है और मनु को सहलाने लगती है तो इड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है। श्रद्धा का वह स्पर्श करना अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। मलहम लगाने के समान उसका यह मधुर स्पर्श करना, अब भला मनु को कैसे कोई कष्ट हो सकता था, रह सकता था, अर्थात मनु के सारे कष्ट दूर हो गए। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। उस मूर्छित नीरवता माने बिल्कुल नीरस, जहाँ कोई आवाज़ न हो, बिल्कुल शांत वातावरण में कुछ हल्के से स्पंदन माने प्रसन्नता के क्षण आ गए। आँखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। चारों ही दिशाओं में श्रद्धा और मनु की आंखें घूमने लगीं, अर्थात वह एक दूसरे से प्रेम से वार्तालाप करने लगे। उधर वह बालक, उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर कैसे ये लगते जी को। वह बालक उस सभा मंडप में, यज्ञ मंडप में ऊंचे ऊंचे मंदिरों को, मंडप को और यज्ञ की जो वेदी है उसे देख रहा है। उसे आश्चर्य हो रहा है कि यह सब इतना मनोहर माने सुंदर यहाँ पर क्या है, ये कितने अच्छे हमारे जी अर्थात हृदय को लग रहे हैं। तब तक उसकी माँ श्रद्धा ने उसे पुकारा और कहा, माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख पिता हैं पड़े हुए, कि अरे तू भी तो आकर के देख ले कि तेरे पिता यहाँ पर लेटे हुए हैं। जैसे ही बालक ने यह सुना कि पिता आ गया लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए, जैसे ही उसे पता चला कि पिता घायल अवस्था में लेटे हैं तो उसके मुख से तुरंत यह शब्द निकलते हैं कि अरे पिताजी मैं तुरंत आ गया, और ऐसा कहते ही उत्साह से उसके शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। वह अपनी माँ से कहता है, माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे क्या बैठी कर रही यहाँ। अरे माँ तू पिता को कुछ तो जल पिला दे, क्योंकि वह प्यासे होंगे, बहुत देर से घायल अवस्था में लेटे हैं, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो। उस बालक की आवाज़ से मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। वह सूना मंडप जहाँ कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, वह मुखरित हो गया। ऐसी सजीवता भला वहाँ कहाँ प्राप्त हो रही थी। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना,
छाया एक मधुर स्वर, उस पर श्रद्धा का संगीत बना। उस यज्ञ मंडप में एक छोटे से परिवार का निर्माण हो गया, जिसमें अपनापन घुल सा गया। इड़ा, श्रद्धा, बालक और मनु, जिनमें अपनत्व का भाव विद्यमान हो गया, उन सबकी आवाज़ में एक मधुर स्वर ने जन्म लिया, और जिसे श्रद्धा के संगीत का निर्माण हो सका। इस प्रकार पूरा पाठ पुनर्मिलन आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करने के साथ साथ अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और हमें कमेंट अवश्य करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।